वेलकम बैक नाजरीन। कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। BLA ने अपनी कार्रवाइयां एक बार फिर तेज कर दी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाब के बायस BLA को इसके मज़मूम अज़ाइम में मुसलसल नाकाम किया जा रहा है। BLA के नापाक अज़ाइम ही को शिकस्त नहीं मिल रही, बल्कि BLA के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंटरनेशनल सतह पर पजीराई भी मिल रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने BLA को 2006 में कलअदम करार दिया था और अब यानी 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने भी कलअदम BLA पर पाबंदी आयद कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में मुलव्वस है। इन हमलों में पाकिस्तानी और गैर मुल्की शहरियों, अहम तनसीबात और रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। कलअदम BLA पर ऑस्ट्रेलिया ने ही पाबंदी आयद नहीं की, बल्कि अमरीका, बरतानिया, चीन, यूरोपीय ममालिक और ईरान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देकर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर रहे हैं। कलअदम BLA पहली मरतबा 1970 की दहाई में वजूद में आई थी, जब साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू की गई थी। लेकिन ज़िया-उल हक़ के इक़्तिदार में आने के बाद बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से मुज़ाकरात के नतीजे में मुसल्लह बगावत के खात्मे के बाद BLA भी पस मंज़र में चली गई। BLA की वापसी सन 2000 में परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में हुई, जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाज मरी के कत्ल के इल्ज़ाम में कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी की गिरफ्तारी हुई। BLA ने एक बार फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी तनसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। सन 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया और हुकाम की जानिब से नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाबजादा बालाश मरी को BLA का सरबराह करार दिया जाता रहा। नवंबर 2007 में बालाश मरी की हलाकत की खबर आई और कलअदम BLA की जानिब से कहा गया कि वह अफगानिस्तान की सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस से एक झड़प में मारे गए। नवाबजादा बालाश मरी की हलाकत के बाद BLA की क़यादत में जो नाम उभर कर सामने आया वो असलम बलोच था। असलम बलोच के दौर में BLA में उनके ज़ेर असर ग्रुप भी जानिब से खुदकुश हमले भी शुरू कर दिए गए, जिनको तंजीम की जानिब से फ़िदाई हमले करार दिया गया। BLA की जानिब से अगस्त 2018 में जिस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई थी वो खुद असलम बलोच के बेटे ने ज़िला चागी के हेडक्वार्टर दालबंदीन के करीब किया। इसके बाद कलअदम BLA ने नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। यह हमला 3 खुदकुश हमला आवरों ने किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ BLA की क़यादत में तब्दीली तो होती रही, लेकिन खुदकुश हमलों का सिलसिला रुका नहीं और मई 2019 में BLA ने CPAC मंसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए गवादर में PC होटल पर हमला किया। दहशतगर्द PC होटल में ठहरे मेहमानों को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस हमले में 5 अफराद शहीद और 6 जख्मी हुए। गवादर में होने वाला यह हमला BLA के मजीद ब्रिगेड के अरकान ने किया। मजीद ब्रिगेड मजीद बलोच नामी शिद्दत पसंद के नाम से तश्कील दिया गया था, जिन्होंने 1970 की दहाई में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर दस्ती बम से हमले की कोशिश की। 29 जून 2020 को BLA के हमलावरों ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर फायरिंग की और ग्रेनेड हमला किया। मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए, जबकि तमाम हमलावर मारे गए। 2021 और 2022 के दौरान बलूचिस्तान में FC, फौजी चौकियों और काफिलों पर कई हमले हुए, जिनमें दर्जनों अहलकार शहीद हुए। 26 अप्रैल 2022 को BLA ने कराची यूनिवर्सिटी में चीनी ज़बान के लिए कायम सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश की। इस हमले में 3 चीनी असातिज़ा और 1 पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हुए। साल 2022 से 2024 तक BLA ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों और CPAC मंसूबों को बार बार निशाना बनाया और फिर 11 मार्च 2025 का दिन आता है कि जब BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर कामयाब ऑपरेशन करके 354 यरगमालियों को जिंदा बाजियाब करवा लिया, जबकि इस हमले में 26 अफराद हुए। नाज़रीन, नवंबर बरस भी कलअदम BLA की दहशतगर्दी की कोशिशें जारी हैं। अप्रैल 2026 में BLA की जानिब से यह दावा किया गया कि इस तंजीम ने 10 दिनों में 27 हमले किए और अहम बात यह है कि कलअदम BLA की कार्रवाइयों में अब ख़वातीन को भी शामिल किया जा रहा है। हाल ही में कलअदम BLA की जानिब से एक लड़की को इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मंसूबे को नाकाम बनाया। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त कार्रवाई थी, जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। जबकि इसी साल मार्च के महीने में लाइबा नामी एक बलोच लड़की ने हैरान कुन इंकशाफात करते हुए बताया कि कैसे दहशतगर्द तंजीमें बलोच ख़वातीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रही हैं।
गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम उल्फी काजी मामा से हुआ और बाद में कमांडर इब्राहिम से गाँव इसवारी में मुलाकात भी हुई। उसके बाद कमांडर इब्राहिम ने जो कहा गाँव मुश्किल रहने वाली है, न मेरे साथ मुसलसल रब्ता रखाया और खुदकुश बनने के लिए मेरी जहन साजी की। कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। इससे कबल भी रहीमा बीबी नाम की एक खातून ने नाज़रीन BLA की ही इत्तेहादी तंजीम BLF के हाथों इस्तेमाल होने का एतराफ़ किया था। रहीमा बीबी ने इंकशाफ किया था कि उनके शौहर ने उन्हें दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया। मंजूर अहमद से मेरी शादी अप्रैल 2025 में हुई। शादी के 2 माह बाद मेरे शौहर मंजूर अहमद ने मुझे एक मोबाइल फोन खरीद कर दिया। मेरे सवाल करने पर वो मुझसे कहता था कि ये उसका ज़ाती मसला है और कुछ काम है जिसकी वजह से वो मेरा फोन इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, फितरतुल हिंदुस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मुसलसल बदअमनी फैलाने और पाकिस्तान गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बाद कार्रवाइयों के बायस उनको मुंह की खाना पड़ रही है। 31 जनवरी 2026 को भारत की हिमायत याफ्ता फितरतुल हिंदुस्तान ने नाम नेहाद ऑपरेशन हरूफ 2.0 शुरू किया। ऑपरेशन का मकसद दुनिया को यह तासुर देना था कि बलूचिस्तान पर उनका कंट्रोल है, लेकिन वो इस मकसद में बुरी तरह नाकाम रहे। इस नाकाम ऑपरेशन में 344 दहशतगर्द मारे गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। हरूफ 2.0 में नाकामी के बाद फितरतुल हिंदुस्तान ने हिट एंड रन हिकमत अमली इख्तियार कर ली। दहशतगर्द आम शहरियों और चरवाहों के भेस में नकलो हरकत करते, आबादी में घुल मिल जाते और छोटी कार्रवाइयां करके उनकी वीडियोस बनाते और सोशल मीडिया पर उन्हें बड़ी नाकामी बनाकर पेश करते। लेकिन अब उनको भी चुन चुन कर वासिल जहन्नुम किया जा रहा है। दहशतगर्दों को लगाम डालने के लिए बलूचिस्तान भर में रोजाना 200 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिनों में 45 से ज़ायद फितरतुल हिंदुस्तान दहशतगर्द हलाक किए गए, जबकि 5 माह के दौरान 600 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए, जिनमें तंजीम की आला क़यादत भी शामिल है।